थैंक यू। दोस्तों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपको आपका आज क्रेन स्मार्ट के इस मीटिंग में। कुछ टेक्निकल फॉल्ट की वजह से हम लोग काफ़ी देर तक अलग रहे, लेकिन अब सब सारी चीज़ें सामने आ गई है, सही हो गया है। दोस्तों जिस तरह से आज आप देख रहे हो, जिस तरह से ये थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम आती है, इस प्रॉब्लम को हम झेलते हैं और इस प्रॉब्लम को झेलने के बाद जब थोड़ा सा स्ट्रगल करते हैं आपस में मिलके, है ना, आपस में एक दूसरे की मदद करते हुए जब काम करते हैं, तो शायद क्या होता है, सारी चीज़ें ठीक हो जाती है और हम जो काम करना चाहते हैं वो काम हम कर लेते हैं और करते जाते हैं। चलो खैर कोई बात नहीं, आज हमारी पहली मुलाकात है और पहली मुलाकात में मैं आप लोगों को बहुत देर तक बोर नहीं करना चाहता। शायद काफ़ी देर तक आप इंतजार कर रहे थे। हरजीत जी की भी आवाज़ नहीं आ रही थी, जैसा कि मुझे जानकारी मिली। चलो अब कोई प्रॉब्लम नहीं होनी है। अब हम लोग वो सारी बातें करते हैं जो हम लोग यहाँ जानने के लिए बैठे हैं, जो बातें हम करने के लिए बैठे हैं। सही है, मैं स्टार्ट करूं? चलो ओके। सबसे पहले तो मैं सबका वेलकम करना चाहता हूं अगेन, एक बार फिर से आप सारे योद्धाओं को, सारे लोग जो हमारे साथ आज कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं, वैसे लोगों को मैं सैल्यूट करना चाहूंगा। और एक बात मैं बताना चाहता हूं जो मेरे दिल में है। दोस्तों जब कदम से कदम मिलाकर हम चलते हैं, याद रखना, जब कदम से कदम मिलाकर लोग चलते हैं और एक कारवां बनता है, और कारवां के बीच बहुत सारी रुकावटें आती है, लेकिन जब हम सारे लोग मिलके काम करते हैं, हम सारे लोग मिलके कुछ करना चाहते हैं, हम कुछ ठान लेते हैं कि हमें कुछ करना है, तो वो सारी मुसीबतें, वो सारी बाधाएं दूर हो जाती है हमसे डर के, या फिर हम उससे जीत के आगे निकल जाते हैं। तो आज वही बहुत सारी बाधाएं हैं जिसको हम लोगों ने पार किया है। बहुत सारी ऐसी बाधाएं हैं जिसको हम पार करने वाले हैं। बहुत सारी चाहत है जिसको हम आज पूरी करने वाले हैं। बहुत सारे सपने हैं जिसको हम पूरा करना चाहते हैं। बहुत सारे सपने हैं दोस्तों, बहुत सारे सपने हैं। प्रॉब्लम क्या होती है, हम आज सोचते हैं हमें चलना है, फिर हम सोचते हैं चलूं ना चलूं, चलूं तो कैसे चलूं, चलूं तो कैसे चलूं। बहुत सारे लोग कह रहे थे सर हमारी कंपनी में मोटिवेटर्स होने चाहिए, सर हमारी कंपनी में बहुत सारी चीजें होनी चाहिए, मोटिवेटर्स आके हमें मोटिवेट करेगा, फिर हम काम करेंगे। क्या, मैं पूछना चाहता हूं दोस्तों, क्या आपको मोटिवेट करने की जरूरत है? क्या आपको मोटिवेट करने की जरूरत है? कोई भी इंसान किसी दूसरे को मोटिवेट नहीं कर सकता है। इट्स अ ट्रू, जब तक आप खुद को मोटिवेट ना करना चाहो। एक बात आप जानते हो, जिस तरह से अगर आप आज मान लो सुबह से लेके शाम तक आप बोलो मैं बीमार हूँ, बीमार हूँ, बीमार हूँ, बीमार हूँ, तो ये बात तय है कि आप शाम होते होते, रात होते होते आप बीमार हो जाओगे। राइट, बीमार हो जाओगे। उसी तरह से अगर आपने कहा कि मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, मुझे करना है, तो तय है कि आपके सामने हर परिस्थिति में रास्ते मिलते जाएंगे, रास्ते खुलते जाएंगे, आपको हर तरफ से मदद मिलनी शुरू हो जाएगी और आप आसानी से उस काम को पूरा कर लेंगे जो काम आप करना चाहते हैं। अगर हम ये सोचें कि कोई आके मुझे बोले कि तुम्हें करना है तब मैं करूंगा, ऐसा नहीं होता। आप लोग बहुत सेल्फ मोटिवेटेड पर्सन हो। अगर मैं आपको मोटिवेट करने की कोशिश करूं तो शायद थोड़ी देर के लिए मोटिवेट हो गए, और मैं नहीं समझता कि हमारी कंपनी में मोटिवेट करने की जरूरत है। मोटिवेशन होता है कि आपको मैंने मोटिवेट किया और आप दौड़ पड़े। क्यों? अंधे बन के दौड़ पड़े। सॉरी, ऐसा मोटिवेशन किसी काम का नहीं है जो आपको अंधे बन के दौड़ने पर मजबूर करे और जाके आप गड्ढे में गिर जाओ। मैं आपको सही रास्ता बताऊंगा, मैं आपको सही चीजें दूंगा, हमारी कंपनी आपको सही चीज देगी।
सही चीज जिस पे आप आंख बंद करके भी दौड़ोगे तो कोई भी किसी गड्ढे में नहीं गिरोगे, किसी खाई में नहीं गिरोगे, किसी चीज से आप टकराओगे नहीं। और आज तक हमारी कंपनी ने वही किया है। आज तक हमारी कंपनी ने वही किया है दोस्तों। नेटवर्क कहते हैं ना, नेटवर्क। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एमएलएम? एमएलएम का जो मतलब होता है, एमएलएम का मतलब होता है महालक्ष्मी मंत्र। जैसा कि मैं जानता हूं, मल्टी लेवल मार्केटिंग, मल्टी लेवल मार्केटिंग, मल्टी लेवल मतलब बहुत सारी चीजें, बहुत सारी तरह की चीजें, बहुत सारी सर्विसेज, बहुत सारे सामान जहां पे हम बेच सकें, लोगों को बता सकें, लोगों को समझा सकें, वो सारी चीजें, वो उसको कहते हैं मल्टी लेवल मार्केटिंग। तो मल्टी लेवल भी होना चाहिए ना, मल्टी लेवल होना चाहिए ना, लेबल, लेबल मल्टी होना चाहिए, राइट। अब एक बात मैं आपको बताऊं, क्यों करें हम मल्टी लेवल मार्केटिंग? क्योंकि ये एक ऐसा बिजनेस है, ये एक ऐसा बिजनेस है जो एक दूसरे को जोड़ता है, ये एहसास दिलाता है। ये दोस्तों, ये एहसास दिलाता है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, लेकिन ये एहसास दिलाता है कि हम एक हैं। दिस इज द मार्केटिंग। हम एक हैं, ये मार्केटिंग है। क्यों? हमारे दोस्त, हमारे हमारे रिलेटिव्स, यकीन मानो दोस्तों, ये आप काम करते हो, आप अपने आप में सक्सेस हो जाओ, कोई रिलेटिव्स नहीं है। जब आप सक्सेस कर जाओगे तो फिर आपके रिलेटिव्स की संख्या बढ़ जाएगी, राइट। लेकिन यहाँ क्या है, रिलेटिव्स हो, फ्रेंड सर्किल हो, पहचान के जितने भी लोग हो, सब मिलके काम करते हैं, सब एक दूसरे के साथ लेके चलते हैं, सब एक दूसरे का हाथ पकड़ के चलते हैं। आपको खुद को मोटिवेट करने की जरूरत है, कोई मोटिवेटर आपको मोटिवेट नहीं कर सकता। आपकी जरूरत, मैं काम ना करूं बॉस, मैं तो सिंपल सी बात जानता हूं, मुझे पैसे की जरूरत नहीं है। पैसे की जरूरत किसको है पता है? वास्तव में आपको पैसे की जरूरत नहीं है। पैसे की जरूरत है उसको जहां आप गाड़ी में पेट्रोल बढ़ाने जाते हो, आप 4 व्हीलर में, 2 व्हीलर में पेट्रोल बढ़ाने जाते हो ना, उनको पैसे की जरूरत है। इसलिए आपके पास पैसे होने चाहिए, है ना। पैसे की जरूरत है वहां जब दीपावली आने वाली है, ये अभी दुर्गा पूजा आने वाला है, आप अपने बच्चे के साथ मार्केट में जाते हो, वहां पर बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छे कंपनी का कपड़ा होता है, बहुत सारे कपड़े पड़े हैं, बहुत ब्रांडेड कंपनी के कपड़े कपड़े बड़े पड़े हैं वहां, लेकिन उसकी कीमत बहुत ज्यादा है। हम उसकी तरफ देखने के बाद आगे ना बढ़े, हम उसी दुकान पे जाए जहां बच्चे इशारा कर रहे हैं और उनकी पसंद का चीज खरीदें, इसीलिए हमें ये करना है। दीपावली, पटाखे महंगे हो गए, ग्रीन पटाखा, अरे यार कीमत बढ़ जाएगी, बच्चे हमारे पटाखे नहीं भर पाएंगे, अब पैसे कहां से आएंगे? अगर पटाखे की दुकान पर जाओ, अगर आपके पर्स पे आपका ध्यान नहीं है, इसलिए आपको करना है। अगर आपकी वाइफ आपके साथ गहने की दुकान पे जाती है और आपको कोई भी गहने गहने की तरफ देखती है, तो आप सिहर ना उठो, आप सिहर ना उठो, अंदर से डरो मत, आपका चेहरा मुरझा ना जाए, इसीलिए आपको नेटवर्क करना है, इसीलिए नेटवर्क करना है, इसीलिए एक दूसरे का साथ चाहिए, हर एक आदमी का साथ चाहिए। हमें मोटिवेटर नहीं चाहिए, आपको मोटिवेटर नहीं चाहिए, आपको सिर्फ अपने परिस्थिति को देखना है, आपको सिर्फ अपने परिस्थिति को देखना है कि क्या आप कमेंट करने के लायक हो। क्या मैं किसी पे कमेंट करने के लायक हूं? क्या मैं किसी पे कमेंट करने के लायक हूं तो मैं कमेंट करूं, है ना। अदरवाइज जो व्यवस्था है, देखो आप लोग बहुत अनुभवी हो, बहुत सारे कंपनी में आप लोगों ने काम किया है, बहुत सारे कंपनी में काम किया है, पता नहीं कितने सारे कंपनी में काम किया है, कोई बोलते हैं 10 साल का एक्सपीरियंस है, कोई बोलते हैं 20 साल का एक्सपीरियंस है। दोस्तों सोचो, अगर आप 10 साल से 20 साल से आप मार्केट में काम कर रहे हो, मार्केटिंग कर रहे हो, आपके पास इतना एक्सपीरियंस है, फिर आपको इस कंपनी में आने की जरूरत क्यों पड़ी? क्यों पड़ी? आपको तो नहीं पड़नी चाहिए, आपके पास तो पैसे की कमी नहीं होनी चाहिए थी। क्यों? कहीं ना कहीं आपके डिसीजन में कहीं ना कहीं गलती हुई, कहीं ना कहीं डिसीजन में गलती हुई, इसको आप एक्सेप्ट करोगे, एक्सेप्ट करना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये सच्चाई है कि हमसे कहीं ना कहीं गलती होती है। या तो हम कंपनी को चुनने में गलती करते हैं, या फिर हम कहीं ना कहीं सही कंपनी में को जानने के बाद, समझने के बाद भी हम क्या करते हैं, अरे जल्दी 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 जल्दी, अरे जल्दी जल्दी का काम कुछ भी नहीं होता। हम 100 मीटर के दौड़ नहीं दौड़ रहे हैं, ना ही हम 500 मीटर की रेस में हैं, हम मैराथन दौड़ रहे हैं, हम सालों साल दौड़ना चाहते हैं। और अगर हम सालों साल दौड़ना चाहते हैं तो हमारी स्पीड कैसी होगी, हमारी स्पीड कैसी होगी? दोस्तों मैं यकीन दिलाता हूं, अभी कुछ दिनों तक आपकी स्पीड, भले ही स्पीड बहुत तेज ना हो,
लेकिन एक वक्त आएगा जब इंडिया की बात छोड़ो, दुनिया में जितनी भी कंपनी है ना, उससे तेज हम दौड़ेंगे, हम सारे लोग तेज दौड़ेंगे और हम सारे लोग सक्सेस होंगे। क्यों? क्योंकि अभी और देर क्यों हो रही है? अरे कंपनी आपको कोई भी मार्केट से खरीद के लाके कुछ नहीं दे रही है। आपके घर मेहमान आते हैं और आप एक बात को, आपके घर मेहमान आते हैं, मैं बार बार ये बोलता हूं लोगों को, आपके घर मेहमान आते हैं और आप जाके समोसे ले आके दे दो, क्या ये सही है? और दूसरी तरफ आप उनको घर में बिठा के बना के खिलाते हो, दोनों में किस में उस आपने मेहमान को इज्जत दी और कौन सा सही है? सही क्या है? डॉक्टर ही बोलते हैं बनी बनाई चीज मत लो, डॉक्टर ही बोलते हैं बनी बनाई चीज मत लो, घर में बना के खाओ, बोलते हैं ना। तो भाई हम आपको मार्केट से कुछ भी, है ना, हम आपको मार्केट से कुछ भी लेके उठा के नहीं देंगे जिसमें आपको सर्विस में प्रॉब्लम आए। और आप पीछे देख चुके हैं, हमने किसी के कहने पे सर्विसेज आपको दिया लेकिन वो सर्विस काम नहीं कर रही। आज आपका मोबाइल रिचार्ज नहीं हो रहा, कभी बिजली का बिल जमा नहीं हो रहा, कभी ये नहीं हो रहा, कभी वो नहीं हो रहा। अरे ऐसी चीजें नहीं चाहिए हमें। इसीलिए हम लोगों ने क्या किया, आप लोग देखो, बहुत अनुभवी हो आप लोग पता करो कि एनपीसीआई को लेने में, वहां पे सर्टिफिकेशन कराने में, अपने नाम से लेने में क्या कठिनाइयां उठानी पड़ती है, कौन से सारे सोर्सेस लगाने पड़ते हैं, क्या नॉर्म्स हैं गवर्नमेंट के, वो सारे पूरे करने पड़ते हैं। एक सीधा गए और उठा के लेके आ गए और डाल दिया, ऐसा नहीं होता है ना। बहुत सारी चीजें हैं जो हमें पूरे करने पड़ते हैं और हमने पूरा किया है, हमने पूरा किया है। और अच्छी बात यह है, आपके लिए खुशखबरी है कि वो सारी चीजें पूरी हो गई और कल से सारी चीजें लाइव होनी शुरू हो जाएगी। कल से वो सारी चीजें लाइव होनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। और एक बात, आज तक जो बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो बहुत पहले से हैं, बहुत पहले से हैं, डे वन से हमारे साथ हैं, स्टार्टिंग से हमारे साथ में हैं, और उन लोगों ने तो देखा है, उन लोगों ने देखा है भाई, हमारे पास एप्लीकेशन भी नहीं थी, हमारे पास वेबसाइट भी बहुत परफेक्टली काम नहीं कर रहा था, ठीक है, हुआ है ना। धीरे धीरे सारी चीजें आ रही है। ऑनलाइन पे भी जो सेलर्स हैं हमारे पास प्रोडक्ट डालते जा रहे हैं। अब जल्दीबाजी में प्रोडक्ट नहीं दिख रहे सर, सर प्रोडक्ट नहीं दिख रहे, अरे बच्चों की तरह जिद कर रहे हो, प्रोडक्ट नहीं दिख रहे हैं। आप ये सोचो ना, जिनके पास प्रोडक्ट पड़े हैं, जिनके पास प्रोडक्ट के ढेर लगे हैं, उनके पास स्टाफ नहीं है, उनके पास स्टाफ नहीं है। क्यों? लॉकडाउन में घर भाग गए, इधर चले गए उधर चले गए। अब क्या करे वो मालिक, खुद से अपलोड भी करे, प्रोडक्ट पैक भी करे और भेजे भी, ऐसा करने के लिए तैयार नहीं है वो। क्यों? क्योंकि उसने ऐसा बना के रखा हुआ है कि उसको पैसे की जरूरत नहीं है, उसको पैसे की जरूरत नहीं है। वो डिसीजन लेने के लायक है कि मैं दूं करूं या ना करूं, ठीक है, उनको फर्क नहीं पड़ता। हाँ, अब वो डालेंगे। अब सारे लोग तैयार हो रहे हैं। अब आप देख रहे हो कि डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ प्रोडक्ट आ रहे हैं और कुछ ना कुछ प्रोडक्ट अभी तक लगातार आते रहेंगे। कुछ लोग जो इंतजार नहीं कर सकते, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जहां कहीं भी अच्छी चीजें मिले, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है, आप जहां भी काम करना चाहो काम कर सकते हो। हमारे पास आप जो भी हमने बताई वो सारी चीजें पूरी की है आज तक, और भी आगे जो चीजें हैं उसको हम पूरी करने जा रहे हैं, बहुत जल्दी हम पूरी करने जा रहे हैं। और मेन चीज क्या है, जो मेन फोकस है, आपको आपसे अभी इस वक्त आपसे इसलिए मतलब नहीं है क्योंकि आप धीरे धीरे चलोगे, मुझे पता है, आप रुकोगे ये भी पता है, लेकिन आप तेज तब चल पाओगे जब कंपनी मजबूत बनेगी। कंपनी के पास सारे सर्टिफिकेशन होने चाहिए, सर्टिफिकेट होने चाहिए। अब कुछ लोग हैं जो मैसेज में लिख रहे हैं कि अभी तक ये नहीं हुआ, अभी तक वो नहीं हुआ, अभी तक वो नहीं हुआ। मैं सिर्फ इतनी सी बात पूछता हूँ कि भाई आपने आज तक क्या किया? मैं उन सारे लोगों से ये पूछता हूँ कि आपने क्या किया, आप मुझे अपना रिजल्ट दिखा दो। कंपनी अपना रिजल्ट दिखा चुकी है, कंपनी अपना रिजल्ट तो तुरंत दिखा देगी। जो गवर्नमेंट से सर्टिफिकेशन आ रहा है वो भी आपके सामने रख देगी। जो गवर्नमेंट से सर्विस जो आ रहे हैं ना, किसी भी एमएलएम कंपनी में आपने जीवन में कभी नहीं देखा होगा, वो सारे सर्टिफिकेशन हमारे पास आ चुके हैं। वो सारे सर्टिफिकेशन हमारे पास आ चुके हैं। जब किसी के पास आप बैठोगे सर्टिफिकेट दिखाओगे, वो ना बोल ही नहीं पाएगा, ना बोल ही नहीं पाएगा। मैंने पहले भी कहा था, अभी हम प्री लॉन्चिंग पीरियड में हैं और हम हम किसी भी थर्ड पार्टी से कोई भी चीज लेके आपको नहीं देंगे। हम सारी चीजें तैयार करेंगे, हम सारी चीजें तैयार करेंगे, सारी चीजें तैयार करेंगे और हम उसके सर्टिफिकेट लेंगे।
और सर्टिफिकेट आपके सामने पेश करेंगे, सर्टिफिकेट आपको देंगे, आप लोगों को बताओगे ये हमारी कंपनी, ये देखो एनपीसीआई से अप्रूव हो चुकी है हमारी कंपनी, देखो लिस्ट में आ चुकी है हमारी कंपनी, एनपीसीआई की लिस्ट में हमारी कंपनी आ चुकी है। 45 कंपनी है अभी लिस्टेड और 46 आप हो रहे हो, 46 में आप हो, क्यूआर कोड में 20 कंपनी है और 21 आप हो रहे हो, 21 आप हो रहे हो। ये आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि 21वें आप हो रहे हो, इंडिया में 21वें। बाकी बहुत बड़ी बड़ी कंपनी है जिसका नाम आप लोगों ने सब सुना हुआ है, और 21वें हम हो रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए, बहुत ही बड़ी बात है हमारे लिए। और मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि ये कंपनी जिस बेस को लेके चली है, जिस बेस को लेके, हम वो नहीं है कि हम सर्टिफिकेशन खरीद के आपको दिखाएं। हम वो सर्टिफिकेट आपको दिखाएंगे जिसको वास्तव में कहीं किसी भी बहुत 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 एजुकेटेड पर्सन सीए को दिखा के आप लोग चेक कर लोगे कि ये सही है या नहीं है ना। क्योंकि सिर्फ हमें आपके जल्दीबाजी से इसलिए था, हम जल्दी में आपको कुछ देते दिखाने के लिए, आप बहुत सारा बिजनेस लाके दे दोगे, फिर आपको दे दूं, फिर बिजनेस लाके दे दोगे, फिर कल के डेट में कोई और कुछ और लेके आएगा, आप उधर चले जाओगे, है ना। लेकिन जो हमारा बेस होगा वो हमारा लाइफ टाइम होगा, जो हमारे साथ होगा वही सक्सेस होगा। अब मैं इस बात पे आता हूं, आज भी किसी भी कंपनी में आप जाते हो दोस्तों, किसी भी कंपनी में आप जाते हो, किसी भी कंपनी में आज सैल्यूट आप किसको करते हो, किसको आप आइकॉन मान रहे हो, या उस कंपनी के बारे में याद करो जिस कंपनी के बारे में आप जानते हो, उसमें आइकॉन किसको कहा जाता है। याद रखना, आइकॉन उसी को कहा जाता है जो पेशेंस के साथ कंपनी के साथ खड़े थे, वही आज सक्सेस हैं, वही आज स्टेज पे जाते हैं, वही आज रॉयल्टी होल्डर हैं, वही है जिसको दिखा के आप बिजनेस करना चाहते हो, वही हैं जिनके पास जगुआर भी है, जिनके पास मर्सिडीज भी है, और उसी के मर्सिडीज को, उसी के जगुआर को दिखा के आप बिजनेस करना चाहते हो। सॉरी, किसी को दिखा के बिजनेस मत करो, खुद को दिखा के बिजनेस करो, कंपनी के सर्टिफिकेशन को दिखा के बिजनेस करो, कंपनी की स्टेबिलिटी को दिखा के बिजनेस करो। अगर इसको दिखा के बिजनेस करोगे दोस्तों तो सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है, बिल्कुल। और रही बात मोटिवेशन की, तो मोटिवेशन, सबसे बड़ा मोटिवेशन क्या है पता है, आप आज काम करते हो, अभी आपने ज्वाइनिंग लगाई, इस वक्त ज्वाइनिंग लगाई, और इस वक्त ही आपके पास पैसे आ गए और आपने उसी वक्त पैसे अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर लिए, दिस इज द मोटिवेशन। इसको मोटिवेशन मानो कि आपके मेहनत के पैसे हम एक मिनट भी अपने पास नहीं रखना चाहते। यू कैन विड्रॉ योर सेल्फ, राइट, नहीं रखना चाहते। आपके पैसे, आपका हक जो है वो जब चाहो आप ले सकते हो, बिल्कुल तुरंत ले लो, ठीक है। और याद रखना दोस्त, हमारे प्रोफाइल तो कुछ और हैं, हमारे कंपनी के प्रोफाइल भी बन जाएंगे, बन रहे हैं, गवर्नमेंट के नज़र में बन रहे हैं, और जो बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं जो इंडिया के बाहर से हैं उनके नज़र में भी हमारे प्रोफाइल बन रहे हैं, सारी चीज बन रहे हैं, क्योंकि उस चीज के लिए जो हम कर रहे हैं वो बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। और जो पिलर बन के आप खड़े हो, कल कोई भी कंपनी हमारे साथ आके ऐड होती है, कोई भी कंपनी, इंडिया की बड़ी कंपनी हमारे साथ आके ऐड होती है, तो स्टैंड पहला आपको मिलेगा, क्योंकि यू आर अ वर्कर, यू आर अ पिलर, एंड आप हो जिसकी वजह से कंपनी स्टैब्लिश हुई है, राइट। और इसीलिए मैं बार बार कहता हूं, बार बार मैं कहना चाहता हूं, बार बार हरजीत जी भी बोल चुके हैं कि प्रोफाइल, प्लीज आप लोग अपने प्रोफाइल के बारे में सोचो। मैं तो कहूंगा कि अपने प्रोफाइल के बारे में सोचो और कंपनी से बात करो, कंपनी के पास मेल भेजो और अपने प्रोफाइल को तैयार करो, प्रोफाइल को तैयार करो, क्योंकि प्रोफाइल तैयार होगी तभी आपकी डिमांड बढ़ेगी। अब मैं बता रहा हूं,
अभी क्या है, अभी आप अभी पीछे वॉलेट वॉलेट चालू कर दिया, कि एक दिन में हाँ आवाज आ रही है ना? चलो, मैं बात कर रहा था सर्विस के बारे में। मैं बात कर रहा था सर्विस के बारे में दोस्तों। सर्विस कल से आपका वो बीबीपीएस का सर्विस चालू हो जाएगा, क्योंकि ये काम बहुत आसान नहीं होता। हमें भी लगा था बहुत ये काम बहुत आसान होगा, लेकिन ये जब टेक्निकल जो लोग थे, जो टेक्निकल टीम जो थी एनपीसीआई की प्लस आईसीआईसीआई की प्लस हमारी, सारे लोग लगे हुए थे, लेकिन उसके बाद भी काफ़ी प्रॉब्लम्स आई, लेकिन सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए हमने ये सक्सेसफुली सॉल्व कर लिया, सारा कुछ कर लिया। अब जो आगे आने वाली चीज़ है मैं आपको बताता हूँ। मुझे पता है कि आगे आने वाली चीज़ जो बताई जाती है आप उसका इंतजार करते हो, आप अपने काम को रोक के, अपने आप को रोक के इंतजार करते हो, कोई बात नहीं, आप इंतजार करो, ठीक है। लेकिन जो चल रहे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो चल रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो चल रहे हैं। मैं आपको एक एक एग्जांपल देता हूं। मैं एक एग्जांपल देता हूं, छोटा। पुणे का कोई आदमी फ्रेंचाइजी लेता है और उनको पता होता है कि उनकी टीम कहीं और है, लेकिन बाद में जब उन्हें ये जानकारी मिलती है कि भाई पुणे में और भी बहुत सारे लोग हैं जो काम कर रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं काम कर रहे हैं, फिर वो खुश हो जाते हैं। एक तरफ खुश हो जाते हैं, दूसरी तरफ दुखी भी हो जाते हैं, क्योंकि उनका एरिया और वो काम रोक के रखा है उन्होंने। चलो अभी उन्होंने स्टार्ट किया है, बहुत अच्छी बधाई हो उनको, है ना, बहुत बहुत बधाई हो फ्रेंचाइजी की, बहुत बहुत बधाई हो उनको। उन्होंने डिसीजन लिया और इसको लेने की कोशिश की और ले रहे हैं, ठीक है। फ्रेंचाइजी के बारे में बहुत सारी बात हो चुकी है, फ्रेंचाइजी के बारे में बहुत सारी बातें मैं नहीं बताना चाहूंगा, है ना, आपको पता है ना। अब एक बात मैं आपको बताता हूँ सर्विस के बारे में। बीपीएस के बारे में आपको बता चुका, बीपीएस कल से स्टार्ट हो रहा है ना, और आप सक्सेसफुली सारा कुछ कर पाओगे, डोंट वरी। हाँ, और अगर तकलीफ हुई है हमारी वजह से, इंतजार कर रहे थे, तो मैं कंपनी की तरफ से बिल्कुल सॉरी बोलता हूँ कि भाई हमारी टेक्निकल टीम ने जल्दी जल्दी काम नहीं किया। अब मैं कोशिश करूंगा कि वो जल्दी जल्दी काम करे, और जल्दी जल्दी में मैं आपको बता दूं कि जल्दी जल्दी में और भी बहुत सारे काम हुए हैं, और भी बहुत सारे काम थे। इधर टेक्निकल की टीम काम कर रही थी, इधर मैनेजमेंट की टीम काम कर रही थी, और मैनेजमेंट की टीम ने बहुत सारे कंपनी से टाई अप किया, बहुत सारी कंपनी के साथ मिलकर बहुत सारी चीजें, है ना। आप लोग अच्छी तरह जानते हो, आप लोग से कोई बात छिपी नहीं है। हम वॉचर्स आपको दे रहे हैं बहुत सारे ब्रांड के, लगभग 150 से 200 ब्रांड हैं, और उसके वॉचर्स आपके पास जा रहे हैं। दोस्तों मजेदार बात यह है कि सबसे पहले तो आप लोगों को पता है कि जितनी भी सर्विसेज आएगी उसमें जो लेबल, उसमें इनकम कैशबैक भी मिलेगा, प्लस उसमें आपको लोगों को भी मिलेगा। उसके साथ साथ अभी वॉचर्स में भी क्या है कि आप बिग बाजार जाते हो, वहां पे सामान खरीदते हो, सामान खरीदने के बाद आप तुरंत जितना भी बिल बनता है आप हमारे एप्लीकेशन में जाके, हमारे एप्लीकेशन से आप क्या करते हो, उतने का वॉचर परचेज करते हो, आप वहां वॉचर पे दे देते हो, आपका पे हो जाता है। और जो पैसे जो हमारे पास से आपको कैशबैक मिलते हैं, प्लस 10 लेवल में भी पैसे बढ़ते हैं, 10 लेवल में भी पैसे बढ़ेंगे। अब थोड़ा गौर कर लो, लोग अपनी जरूरत का सामान कहाँ यहाँ से खरीदे, हमारे पोर्टल से खरीदे, ऑफलाइन से खरीदे। आप कॉफी पीने कैफे कॉफी डे जाते हो, वहां पे कॉफी पीते हो। आपके ग्रुप में कोई भी है, कहीं भी है, जो अपने दोस्तों के साथ कैफे कॉफी डे जाते हैं, डोमिनोज जाते हैं, कॉफी पिए, पिज्जा खाएं, कुछ भी खाएं, वहां से भी वो क्या करेंगे, पे करेंगे, उनको कैशबैक मिलेगा, बचत हो गई। जो बचत हुई उसके साथ साथ
पूरी टीम में भी बंटते हैं 10 लेवल में, ठीक है। कोई मूवी देखने जाएंगे, टिकट हमारे पास से लेंगे, उनको पैसे की बचत होगी और पैसे लेवल में भी बटेंगे, ठीक है। और बहुत सारे ब्रांड हैं, मैं कुछ ब्रांड मैं आपको बताना चाहूंगा। कुछ ब्रांड ऐसे हैं जो शायद आपको पता हो। एलन सोली के बारे में आपने सुना होगा, एरो के बारे में आपने सुना होगा, बाटा सारे बच्चे बच्चे जानते हैं, है ना। बिग बाजार, बिग बास्केट, है ना, बुक माई शो, ब्रांड फैक्ट्री, डोमिनोज, फैब इंडिया, फ्लिपकार्ट से, अगर आप फ्लिपकार्ट से परचेज करना चाहते हो, अमेजोन से परचेज करना चाहते हो, आप कहीं से परचेज करो, आप वहां पे सामान परचेज करो, हमारे से कूपन लेके आप वहां पे कर दो, उसमें भी आपके पैसे कैशबैक हुए और आपके ग्रुप में भी पैसे बढ़ेंगे, है ना। कोई भी आपके ग्रुप में भी कोई इस तरह का काम करता है तो आपके पास भी पैसे आएंगे। इस तरह की सारी चीजें, सारी व्यवस्था की जा रही है। और भी बहुत सारी चीजें, जैसे ज्वेलरी, मान लो आप ज्वेलरी खरीदते हो, ज्वेलरी आप कल्याण ज्वेलरी में जाओ, आप तनिष्क में जाओ, या फिर आप पीसी ज्वेलरी में जाओ, किसी में जाओ, कहीं भी जाओ, आप ज्वेलरी खरीद सकते हो। ज्वेलरी में भी आपके जो वॉचर्स हैं, वॉचर आप यूज कर लो, उसके बाद जो पैसे निकलते हैं उससे वो आपको कैशबैक भी मिलेंगे, प्लस आपके ग्रुप में भी बटेंगे, और जो भी आपके ग्रुप में खरीदता है उसके पैसे आपको भी मिलते हैं। सर्विसेज बहुत सारी है दोस्तों, लिवाइस हो, मैक्स फैशन हो, नाइकी हो, लोटो हो, पेंटालून हो, पीटर इंग्लैंड हो, प्लेनेट फैशन हो, या फिर रतनदीप सुपरमार्केट हो, प्रेस्टीज, सुपर स्टॉप, स्वेगी, इनफैक्ट ताज होटल, है ना, रायमंड, टाइटन, वैल्यूशन, इस तरह की बहुत सारी कंपनी है, बहुत सारी कंपनी है जिसके साथ जिसके आपको वॉचर्स हमारे पास मिलेंगे। वहां पे आप परचेज करो और आराम से परचेज करो, आपको कैशबैक, वहां जो डिस्काउंट मिलेगा मिलेगा, वहां जो डिस्काउंट तो मिलना है, उसके बाद आपका बिल बनता है, आप जो बिल पे करोगे वहां से भी आपको कैशबैक मिल गए, और उसके बाद ऑब्वियसली आपके टीम में अगर इस तरह का कोई काम करता है तो आपको भी पैसे मिलेंगे। इस तरह की सर्विसेज। तीसरी, अभी एक और चीज जो आप जानते हो, जैसे उबर भी आप बुक कर सकते हो, उसमें उबर का भी आप वॉचर यूज कर सकते हो, ठीक है। अभी एक और सर्विस हमारे पास हम लाइव करने जा रहे हैं बहुत जल्द, वो ये है डोमेस्टिक कैब बुकिंग। अभी आप जानते हो कि लोग बस में सफर करना पसंद नहीं करते, ट्रेन में सफर करना पसंद नहीं करते, लेकिन क्या करते हैं, फैमिली के साथ कहीं जाना चाहते हैं तो लोग कहीं घूमने भी जाते हैं, तो लोग क्या करते हैं, गाड़ी बुक करते हैं। कहीं इस शहर से दूसरे शहर जाना है तो गाड़ी बुक करते हैं। आप अपने एप्लीकेशन से गाड़ी बुक कर सकते हो, उसमें भी कैशबैक मिलेंगे, उसमें भी लोगों को पैसे बटेंगे। आपके ग्रुप में कोई जाता है तो उनके पैसे भी रिटर्न होंगे, उसके साथ साथ आपको भी पैसे मिलेंगे, ठीक है। आपको लगभग आप ये समझो कि ये सारी चीजें, जैसे ही इंतजार, अब इंतजार आपको ज्यादा नहीं करना पड़ेगा। मैंने पहले भी कहा था, मैं फिर से कह रहा हूं, सितंबर 30 तारीख तक मैं ये बहुत सारी चीजें दे दूंगा, और अक्टूबर 30 तारीख तक वो सारी चीजें दूंगा जिसको देखने के बाद, जो मिलने के बाद आप, कोई भी कंपनी आपके साथ टक्कर नहीं कर पाएगी, आपके कंपटीशन में नहीं आ पाएगी। चाहे वो सर्टिफिकेशन हो, चाहे वो प्रोडक्ट्स हो, चाहे वो सर्विसेज हो, ठीक है। बहुत सारी चीजें हैं दोस्तों। ये सारी चीजें क्यों है, देखो बस बुकिंग के भी आ गए, बस बुकिंग के भी अब आ रहे हैं, मतलब आपको मिल जाएंगे। बस बुक भी आप कर सकते हो, टिकट बुक, कोई भी टिकट आपके ग्रुप में बुक करता है तो वहां से भी कुछ ना कुछ पैसे आपके पास भी पहुंच जाएंगे, है ना। तो और फ्लाइट भी आपके पास, आई थिंक, जहां तक मैं समझता हूं, जहां तक मेरे आईटी टीम ने मुझे कंफर्म किया है कि विद इन 5 to 7 days आई थिंक। लेकिन मुझे लगता है 5 से 7 दिन में पक्का फ्लाइट की भी आप बुकिंग शुरू कर सकते हो, फ्लाइट की आपके पास आ जाएगी। 7 दिन नहीं लगेंगे, कम ही लगेंगे। आप एक उसको ये मानो, आपकी एक लास्ट टाइम मान के चलो कि आपको वो टाइम दिया जा रहा है, ओके। अब मैं एक बात बताता हूं, फिर मैं आता हूं उसी जगह पे कि व्हाट इज द मोटिवेशन। देखो, सबसे पहले तो क्या हमारी कंपनी को मोटिवेशन की जरूरत है? क्या हमारी कंपनी में कोई मोटिवेटर आके बताए? अरे जहां पे सर्विसेज नहीं होती, जहां पे प्रोडक्ट कम होते हैं, जहां पे सर्विसेज बहुत कम होते हैं, जहां पे लोगों को टिकाए रखना उसकी जरूरत होती है, वहां पे मोटिवेशन चाहिए। लेकिन यहां की इस तरह की मोटिवेशन है, सर्विसेज, लॉट ऑफ सर्विसेज, प्रोडक्ट, एफिलिएट मार्केट नहीं है।
खुद के हैं, हमने तैयार की है, और आप लोग इसके गवाह हो, आप लोग जानते हो कि आपके सामने प्रोडक्ट हमारे पोर्टल पे आ रही है। इट मीन्स ये किसी एफिलिएट मार्केट से हमने नहीं लिया, एफिलिएशन नहीं लिया है हमने किसी भी बड़े पोर्टल का, राइट। अब जो टिके रहते हैं उनका क्या होता है? 1 साल हो गया है, पता नहीं, मुझे नहीं लगता कि सर्टिफिकेट निकला, आपने रजिस्टर्ड कराया और आपका काम शुरू हो गया। हमने मार्च में काम शुरू किया, ठीक है, और कितना समय हुआ है? ज़्यादा समय नहीं हुआ। जिस काम को जो सर्टिफिकेट मिलने में 3 साल लग जाते हैं, आप मार्केट में पता करो, जिस सर्टिफिकेट को मिलने में 3 साल का टाइम पीरियड होता है, वो हमें सिर्फ इतने दिनों में मिल रहे हैं। कुछ तो बैकग्राउंड होगा, कुछ तो कंपनी की मजबूती होगी। आज हमारी कंपनी के साथ स्पेन से, इराक से, ऑस्ट्रेलिया से, अलग जगह से इन्वेस्टर्स आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने सिर्फ नेटवर्क तैयार करके आपको नेटवर्क सॉफ्टवेयर तैयार किया और डाल दिया, नहीं, हमने बेस तैयार किया है। हमने क्या तैयार किया है? बेस। वो बेस जो आपके जिंदगी में आपके साथ चलेगी, वो बेस जो जिंदगी भर चले। अरे क्या मेहनत बार बार करना, बार बार मेहनत करो, बार बार उठो, बार बार निकलो, बार बार फिर से शुरू करो, बहुत दूरी तक चल लिए, फिर से शुरुआत करो। क्या, क्यों शुरुआत करना? क्यों मेरे साथ कोई आएंगे, क्यों हमारे साथ कोई आएंगे और फिर से शुरुआत करेंगे? नहीं, कंपनी ने सबसे पहले यही सोचा, हम लोगों ने सबसे पहले यही डिसाइड किया कि नो, जो हमारे पास आएंगे, वो जो हमारे साथ पास मेहनत करेंगे, उनके मेहनत को हम बेकार नहीं जाने देंगे, कभी नहीं जाने देंगे, कभी नहीं जाने देंगे। उनके मेहनत को हम बेकार नहीं जाने देंगे, उनकी मेहनत को हम सफल बना के रहेंगे, उनके मेहनत को हम उनके मेहनत का फल उनको लाइफ टाइम देते रहेंगे, उनके और उनके बाद हम उनके जनरेशन को भी देंगे। और ये चीज तभी संभव है दोस्तों, जब हम मार्केट से सामान उठा के बैठ ना जाए। एक मैन्युफैक्चरर जो है वो क्या करता है? फैक्ट्री बनाता है। एक मैन्युफैक्चरर फैक्ट्री लगाता है, जमीन लेता है, मकान बनाता है, वहां पे मशीनें लगाता है, जितने भी मशीनरीज हैं वो लगाता है, उसके बाद प्रोडक्शन शुरू करता है, ठीक है, वो टिकेगा। और एक आदमी दूसरी दुकान से जाता है, दूसरी जगह से जाता है, माल उठाता है और लाके यहां पे बेचता है, उस पर गारंटी नहीं है, उसकी गारंटी नहीं है दोस्तों, बिल्कुल गारंटी नहीं है। तो हम मैन्युफैक्चरर बनना चाहते हैं, हम मैन्युफैक्चरर हैं और हम साबित करके रहेंगे। हमने साबित किया है आज तक, और कल भी हमारी कंपनी साबित करेगी। और दोस्तों, आप जीतने के लिए आए हो, आप रुकने के लिए नहीं आए हो। आप एक उम्मीद के साथ हमारे साथ आए हो, आपने एक सपने देखे थे, उस सपने को पूरा करने हमारे पास आए हो। आपने जो सपने देखे, उस सपने को पूरा करने हमारे पास आए हो। आपने थोड़ी सी मेहनत की, उससे क्या, आप एक सपने के साथ हमारे पास आए थे। आप हमारे पास से बिना सपने पूरे हुए अगर वापस जाते हो तो बदनामी आपकी नहीं होगी, हमारी होगी। क्यों? क्योंकि जो हमने इतनी मेहनत करी है, हमने इतनी मेहनत करवाई है, हमने वो सारी चीजें तैयार की है आपके लिए, आपके विश्वास के लिए, आपके मजबूती के लिए, आपके जीवन के लिए, आपके सपने के लिए, आपके प्रोफाइल तैयार करने के लिए, दोस्तों आपके लिए। और इसीलिए हम मार्केट से उठा के सिर्फ वो सारी चीजें हम आपको नहीं देना चाहते, हम आपसे छल कपट बेईमानी नहीं करना चाहते, बस मौका चाहते हैं, ठीक है। क्योंकि हम आपको वो सारी चीजें लाके दे दें, खुश हो जाओगे आप खुश हो जाओगे, लेकिन मनसा क्या रहेगी कि बस खुश हो जाओ। मनसा क्या रहेगी? आप खुश हो जाओ। अरे खुश आप हो गए, सॉरी टू से यू, आप खुश नहीं हुए हो, आप आगे दुखी होने के लिए तैयार हो जाओ। हम वो सारी चीजें नहीं कर रहे, हम आपको आगे दुखी नहीं करना चाहते, हम अपने को आपको दुखी नहीं करना चाहते। याद रखना, हमारी कंपनी के लोग अपने सेटिस्फेक्शन के लिए काम कर रहे हैं। जो इंसान अपने सपने को पूरा करने के लिए काम करेगा, जो इंसान अपने लाइफ के लिए काम करेगा, और जो इंसान अपने बच्चों की लाइफ के लिए काम करेगा, वो इंसान अपने आप से बेईमानी नहीं करेगा।
याद रखना, अपने आप से बेईमानी नहीं करेगा, और हम अपने आप से बेईमानी नहीं कर सकते, इसलिए सारे सर्टिफिकेट्स के साथ हम चलेंगे। हम जल्दीबाजी में कोई ऐसा काम नहीं करेंगे कि हम पे ब्लेम लगे। कुछ लग चुका है, आप लोगों ने देखा, रिचार्ज नहीं हो रहा, बिजली बिल नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, क्या नहीं हो रहा है, क्यों ला के दें हम वो सारी चीजें, क्यों ला के दें वो सारी चीजें? आप चाहते हो क्या? आप चाहते हो वो सारी चीजें, बताओ, मैं ला के दे देता हूं, लेकिन गारंटी नहीं लूंगा, मैं बिल्कुल गारंटी नहीं लूंगा। हाँ, लेकिन जिस चीज से, जो चीज मैं ला के दूंगा आपको, जहां से हमने मेहनत करके ली है, जो सारे सोर्सेस लगाने पड़े हमें, जहां पे हमें सिक्योरिटी जमा करनी पड़ी, सारी चीजें हमने की। क्यों की? पता कर लो किसी भी नेटवर्क कंपनी में क्या सिक्योरिटी देके कोई भी सर्विसेज लेते हैं क्या? किसी सर्विसेज के लिए ये सर्टिफिकेट, ये जो छोटे छोटे सर्टिफिकेट है ना, 2000, 2500, 3000, ये सब आपको ढेर लगा दूं, मैं ढेर लगा के दे दूंगा, क्योंकि मुझे पता है, मुझे पता है कहां से मिलते हैं, कैसे मिलते हैं। वो सर्टिफिकेट आपके लिए मायने नहीं रखते, वो बेवकूफ बनाने वाली बची चीजें हैं। मैं आपको बताता हूँ, सर्टिफिकेशन सर्टिफिकेशन क्या, आरबीआई का अप्रूवल मिलना चाहिए, गवर्नमेंट के साथ आपको गवर्नमेंट का सब कुछ मिलना चाहिए आपके पास, तभी आप कंटिन्यू चल पाओगे। क्यों? रेस्ट्रिक्शन। एक बात बताओ, आप अभी क्यूआर कोड लगाने जा रहे हो, हम सॉरी, कि आप जा रहे हो क्यूआर कोड लगाने, आप जा रहे हो स्वैप मशीन लगाने जाओगे, अपने पहचान के लोगों के यहाँ लगाओगे, उनके यहां से स्वैप जो होगी, हमारी कंपनी में पैसे आएंगे, हम सेटलमेंट देंगे। आप किसी भी सीए के पास चले जाओ, उनसे पूछो कि हम स्वैप मशीन अगर कोई कंपनी लगवाती है और उसका जो स्वैप होता है और उस कंपनी में पैसे जाते हैं, करोड़ों करोड़ रुपए डेली जाते हैं, उसका वो सेटलमेंट देती है, इसके लिए क्या चाहिए? बहुत सारा चीज चाहिए, बहुत सारे परफेक्ट सर्टिफिकेशन होने चाहिए, गवर्नमेंट आपको अप्रूव करेगी, यू आर एलिजिबल। क्यों? क्योंकि कंपनी भाग गई है ना, भाग गई तो बहुत सारी कंपनी ऐसी आती है, ये दे रही है, वो दे रही है, वो दे रही है, अरे तो आपकी इज्जत कहां बची है? बहुत सारी कंपनी आई, बहुत सारी कंपनी में आपने काम किया, बहुत सारे लोगों को लेके आए, क्यों नहीं है आपके साथ आपकी मेहनत? क्यों? क्योंकि एक डिसीजन एक डिसीजन थी, कहीं पे गलती हो गई उस डिसीजन को लेने में, ठीक है? आपने वो नहीं देखा जो आपको देखनी चाहिए थी, है ना? मैं हमेशा एक बात कहता हूं दोस्तों, जब आप जमीन खरीदते हो, अपना घर बनाते हो, तो वहीं पे ईंट पत्थर कंकर सीमेंट उड़ेंगे, धूल भी उड़ेंगे, तकलीफ भी होगी, लेकिन वो घर अपना होगा, वो घर अपना होगा, किराए का नहीं होगा। अपनी मर्जी से डिजाइन करेंगे, अपनी मर्जी से रहेंगे, अपनी मर्जी से बनाएंगे, अपनी मर्जी से खूबसूरत बनाएंगे, अपनी मर्जी से इंटीरियर करेंगे, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होगा, क्योंकि वो अपना होगा, है ना? उस पर आपका अधिकार होगा। किराए के मकान में तो कुछ भी हो सकता है ना? किराएदार कभी भी निकाल सकता है। तो हम उस मजबूती के साथ कंपनी को स्टैंड करने जा रहे हैं, और उस मजबूती के साथ हमने स्टैंड करने की कोशिश की है, और आज मैं दावे के साथ कहता हूं, हमारी कंपनी का जो आधार है, जो आज तक हमारी कंपनी का आधार बना है दोस्तों, अनबिलीवेबल। क्यों आया हूं मैं आपके सामने इतने दिनों के बाद? क्योंकि जब तक मैं आधार नहीं बनाऊं, मैं आपसे बताऊं क्या? जब तक मैं आधार ना बनाऊं, तब तक मैं आपको बताऊं क्या, है ना? तो बस दोस्तों, आधार बन चुकी है, सारी चीजें तैयार हो चुकी है। अब जो फ्रंट एलिवेशन होते हैं ना, फ्रंट एलिवेशन जो खूबसूरत दिखते हैं, फ्रंट एलिवेशन, वो सारी चीजें आपको दिखेगी, वो सारी चीजें आपको दिखेगी, है ना? और आप खूबसूरत चीज कहते हैं ना, बस सज के आने की बात नहीं करते, हम सजाने की बात करते हैं, है ना? सज के आने की मतलब बात नहीं करते, हम सजाने की बात करते हैं। कोई सज के आता है, हम बिलीव ना करें, हम अपने हाथों से सजाएं, उस पर बिलीव ज्यादा होता है। ये पता चलता है कि वास्तव में सजाए हुए चीज के अंदर कहीं खोखली चीज तो नहीं है। मजबूती होनी चाहिए, फिर सजाओ ना खुद से, क्या टेंशन? हम सब मिलके सजाएंगे, हम सारे लोग मिलके सजाएंगे, ठीक है? और मैं आपको एक बात बताऊं, स्थिति और परिस्थिति ये हम अपनी जानते हैं, हम इसको समझते हैं, और हम इसको बदलना चाहते हैं। हमारे पास सपने हैं, हम उस सपने को पूरा करना चाहते हैं।
हम अपने माँ बाप को संतुष्ट करना चाहते हैं, हम अपने बच्चों को खुशी देना चाहते हैं, हम सबको खुशी देना चाहते हैं, हम उनके सपनों को पूरा करना चाहते हैं, उनकी कुछ ख्वाहिशें हैं, उस ख्वाहिशों को हम पूरा करना चाहते हैं। भूल जाओ आपके सपने क्या थे। अब आपके सपने सिर्फ आपके नहीं है, अब उनका सपना आपका सपना है, क्योंकि आप जिम्मेदार हो चुके हो, आप जिम्मेदारी के साथ खड़े हो। आप अगर मार्केटिंग करने के लिए घर से कदम निकाल लिया है, तो अब आप या तो अपने माँ बाप के लिए जिम्मेदार हो, या फिर अपने बच्चों के लिए जिम्मेदार हो, या फिर उन सब के लिए जिम्मेदार हो जिसकी जिम्मेदारी आपके ऊपर है, जिस किसी ने भी आपसे आशा रखी है, एक विश्वास के साथ आपके साथ चल रहे हैं, उनके लिए, और अपने लोगों के लिए जिनको आपने सपने दिखाए हैं और जिनको आपने ये कहा है कि मैं ये काम करूंगा। क्योंकि जब तक आप किसी को ये नहीं बताओगे कि आप कहां तक पहुंचना चाहते हो, एक बात याद रखो, आपको अगर आप कहते हो कि मैं लाखों लाख कमाऊंगा, तो एक व्यक्ति जिसको आप बोलते हो ना कि मैं लाखों लाख कमाऊंगा यहां से, वो व्यक्ति इतना कम से कम सोचता है यार मैं हजारों में तो कमाऊंगा। ये मेरा साथी अगर लाखों लाख में कमाएगा तो मैं हजारों हजार में कमाऊंगा, और वो आपके साथ होगा। जब उसको खुद नहीं पता कि आप क्या कमाओगे, तो वो आपके साथ कैसे जुड़ेगा, कैसे आएगा? और हाँ, जोरो मत, सहयोगी बनो, जोरो मत, सहयोगी बनो। अपलाइन बनने की कोशिश मत करो, सहयोगी बनने की कोशिश करो, सिर्फ सहयोगी। सहयोगी। अपने पैसे के बारे में मत सोचो, मैं कहता हूं अपने पैसे के बारे में सोचो, सिर्फ उनके पैसे के बारे में सोचो कि उनको इनकम क्या आ रही है, उनको कैसे इनकम दिलाना, उनके सपने पूरे करने हैं, उनके सपने पूरे करने हैं। मेरे साथ मैंने जिसको सपने दिखाए हैं उसके सपने पूरे करने हैं, उसके सपने को पूरे करने के लिए मुझे काम करना है, मेहनत करना है, मीटिंग्स लेनी है, और कंपनी से जानकारी लेके उन तक पहुंचानी है। बस यही करना है, बस यही करना है और कुछ नहीं करना। मैं एक छोटी सी कहानी है, बहुत मैंने सुना है, बहुत मैंने लिखा नहीं है, मैं सुना है मैंने, है ना। मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ, बहुत प्यारी सी कहानी है, छोटी सी कहानी है ना, कि एक लड़की थी जिसकी शादी नहीं हो रही थी। उसके सारे फ्रेंड सर्किल जितने भी थे सबके शादी हो गए, बच्चे हो गए, लेकिन उसकी शादी नहीं हो रही थी। आपने सुनी होगी, मुझे अच्छा लगा इसलिए मैं आपको सुना रहा हूँ। तो क्या है, उसने क्या किया, सोचा अब क्या करो, तो वो एक उसके फ्रेंड ने बताया कि ऐसा करो तुम ना सोमवारी का व्रत रखो, तो शायद शिव जी प्रसन्न हो जाएंगे, तुम्हारी शादी हो जाएगी। तो उसने क्या किया, सोमवारी का व्रत रखना शुरू किया, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार। फिर उसने सोचा यार इसमें कुछ नहीं होना है, वो क्या कि सीधा जाके तपस्या में लीन हो गई और कठोर तपस्या की। शिव जी प्रसन्न हो गए, आए, और वो आके बोलते हैं कि भगवान मेरी शादी करवा दो। तो भगवान बोलते हैं तुम्हारे नसीब में शादी नहीं है, तुम्हारी शादी नहीं हो सकती है, तुमने पिछले जन्म में कुछ पाप किए थे। ठीक है, चले गया वो। फिर ये लड़की सोचती है कहीं ना कहीं तो प्रॉब्लम है, लगता है तपस्या मेरी अच्छे से नहीं हुई है। फिर से वो तपस्या में भीड़ लग जाती है, और तपस्या करने के बाद फिर शिव जी आते हैं। फिर वो बोलती है भगवान मेरी शादी करवा दो, बोली तुम्हारी शादी नहीं हो सकती। फिर से वही बात होती है, फिर दोहराती है, तेराती, मतलब बार बार शिव जी आते हैं, वही बात बोल के चले जाते हैं। अब ये दिमाग लगाती है, और दिमाग क्या लगाती है, ये बोलती है जब शिव जी आते हैं तो उनको बोलती है भगवान मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, लेकिन मैं किसी और के लिए मांगू तो मिल जाएगा। तो भगवान जी बोले यार इतनी बार बुला चुकी है, जल्दीबाजी में बोल दिया, हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, तुम दूसरे के लिए मांग लो मिल जाएगा। दोस्तों गौर से सुनना अभी मेरी बात को। बोले पक्का वादा करते हो कि मिल जाएगा अगर मैं किसी दूसरे के लिए मांगू? बोले हाँ पक्का दे दूंगा बिल्कुल। तो पहले से आप तय कर लो कि दोगे या नहीं दोगे। तो दे दिया, है ना, अगर दूसरे के लिए मांगना है तो दे दिया। तो बोलते मांगो, अब तुमको मांग क्या रही हो? बोलती है भगवान मैं माँ बाप की इकलौती बेटी हूं, मैं माँ बाप की इकलौती बेटी हूं, मेरे माँ बाप को एक सुंदर सा दामाद दे दो। ठीक है, तो यहां क्या है, ये कहानी का मतलब क्या है कि आप अपने लिए मांगते हो तो आपको नहीं मिलता, शायद आपने ग्रुप में जितने लोगों को लेके आया है उनको सपने दिखाए हैं, उनके लिए काम करो, है ना, वो पैसे कमाते हैं, आपको कुछ मिले उसमें खुश हो जाओ। उनके घर में गाड़ी आए, उनके घर हो, उनके सब कुछ हो, आपके पास जो आया खुशी से आप रख लेना। ठीक है दोस्तों,
मैं चाहता हूं आप सारे लोग सफल हो। मैं चाहता हूं आप लोग एक विश्वास के साथ, जिस विश्वास के साथ आप खड़े हो, वो विश्वास आपका और भी मैं आपका मजबूत कर सकूं, और आपके हर कदम, बढ़ते कदम कदम को मैं मजबूती के साथ वो सारी चीजें दूं, ताकि आपके कदम मजबूत हों और आपकी सफलता आपके कदम चूमे। आप लोग सारे सपने को पूरे करें, और कंपनी आपको हर तरह आवाज आ रही है मेरी? ओके दोस्तों, मैं चाहता हूं कि आप सारे लोग सफलता तक पहुंचो, सफलता प्राप्त करो। जो भी हमारी मदद आप लोगों को चाहिए, जो भी हमारी कंपनी की तरफ से आप लोगों को मदद चाहिए, वो सारी मदद आप लोगों को मिलती रहेगी, सारे सर्विसेज आपको मिलते रहेंगे। ऑल द बेस्ट, बाय।